नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रिबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और मेरे साथ आज है BMW की नई क्रूज़र बाइक R18। लेकिन इसकी बात कुछ देर बाद। पहले हम शुरुआत करेंगे निसान मैग्नाइट के साथ। अब निसान मैग्नाइट का रिव्यू तो आप देख चुके हैं शो पर, लेकिन इसी पिछले हफ्ते में निसान ने इसे बाज़ार में उतारा है और इसकी कीमतें चौंकाने वाली हैं। तो फिर अब जाहिर सी बात है कि इसको अपने सेगमेंट के साथ हमें कंपेयर करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले हमने इस सेगमेंट में एक भारी शूट आउट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें कि Hyundai Venue नंबर 1 SUV यानी कि सेगमेंट की बेस्ट SUV उभर कर आई थी। तो अब Hyundai Venue के साथ निसान मैग्नाइट की तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये उससे बेहतर है या नहीं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली हर नई कार का मुकाबला सेगमेंट की सबसे बेहतर कार से हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसीलिए हमने नई निसान मैग्नाइट को खड़ा कर दिया है Hyundai Venue के सामने। मैग्नाइट और वेन्यू आकार में एक जैसी हैं और दोनों आधुनिक और तेज दिखती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैग्नाइट बेहतर दिखती है और इसका ज़्यादा एसयूवी लुक भी है। और हालांकि मैग्नाइट का चेहरा निसान से ज़्यादा डैटसन जैसा है, इसकी DRL, फॉग लाइट्स और LED इंडिकेटर के साथ हेडलैम्प क्लस्टर इसे शानदार लुक देते हैं। वेन्यू आधुनिक और अलग दिखती है और इसके पतले DRL हेडलाइट्स के ऊपर हैं। दोनों ही कारों में 2 टोन छत विकल्प और LED लाइटिंग की पेशकश है। वेन्यू का स्पोर्ट ट्रिम भी है जो लाल तत्वों के साथ ज्यादा पैना दिखता है। चलिए दोनों कारों को सड़क पर उतारते हैं। वेन्यू में इंजन विकल्पों की एक झड़ी सी है। पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल, और फिर कई गियर बॉक्स हैं। मैनुअल और टर्बो पर क्लचलेस मैनुअल या IMT और डुअल क्लच ऑटो या DCT। कार अच्छी तरह से चलती है, सही तरीके से संभलती है और काफ़ी आराम देती हुई जैसी महसूस होती है। टर्बो पर स्पोर्टी प्रदर्शन और अच्छी ड्राइव इसकी ताकत है। 7 स्पीड DCT में सबसे महंगे मॉडल पर पैडल शिफ्टर्स हैं जो काफी कूल है। ये हैं इसके ड्राइव ट्रेन विकल्प। मैग्नाइट ज़्यादा SUV की तरह महसूस होती है। बॉडी रोल की एक झलक है, लेकिन टर्बो काफ़ी मज़ेदार है। हाँ, CVT आपको DCT जितना रोमांचक नहीं लगेगा, लेकिन आकर्षक माइलेज ज़रूर देगा। निसान ने नई मैग्नाइट में आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए हैं। 8 इंच की टच स्क्रीन है, वायरलेस तरीके से कनेक्ट होती है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से, और आप स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच के ज़रिए भी इस कार से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट में एक कार और है जिसको कनेक्टिविटी के मामले में हराना थोड़ा मुश्किल है, और वो है किया सोनेट। तुलना में सोनेट साफ तौर पर ज़्यादा प्रीमियम एहसास देती है। कैबिन अच्छा बना है और यहाँ फीचर्स की भरमार है।
तकनीक की भी अच्छी पेशकश है और ये सिर्फ टॉप वेरिएंट पर ही नहीं। हाँ, 10.25 इंच की टच स्क्रीन केवल सबसे महंगे मॉडल पर है और बीच के ट्रिम्स को वेन्यू के जैसी ही 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। और टेक, कनेक्टिविटी, एम्बेडेड सिम आधारित इंटरनेट, टेलीमैटिक्स और रिमोट फंक्शनैलिटी के मामले में वेन्यू और सोनेट एक जैसी हैं। किया का यूवो टेलीमैटिक्स और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, वायरस प्रोटेक्शन वाला एयर प्यूरीफायर और बो साउंड सिस्टम आपका ध्यान खींचते हैं। मैग्नाइट की 8 इंच स्क्रीन वाकई में बहुत अच्छी है, साइज में भी और इस्तेमाल करने में भी। इसमें एक वर्चुअल क्लस्टर भी है, लेकिन सीटें और कैबिन का एहसास सोनेट की तुलना में कम आकर्षक है। निसान ने कुछ फीचर्स को वैकल्पिक एक्स्ट्रा के रूप में पेश करके समझदारी दिखाई है, जिससे एक्स शोरूम कीमतें कम रह सकें। इसलिए वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर आदि जैसी चीजें अलग से खरीदे जाने वाले एक टेक पैक का हिस्सा हैं। यही मामला निसान कनेक्ट डेटा सिम कार्ड आधारित टेलीमैटिक्स के साथ भी है। हालांकि पिछली सीट का लेगरूम और कैबिन की कुल जगह के हिसाब से मैग्नाइट बेहतर है। और अब बात कीमतों की, और यहाँ मामला बराबरी का तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आकर्षक कीमत के साथ मैग्नाइट ने सेगमेंट की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि ये 4,99,000 रुपए से शुरू होती है। वाह, ये बाकी दोनों कारों से पूरे 1,70,000 रुपए कम है। कीमतों को देखते हुए हम निसान मैग्नाइट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद क्वालिटी के मामले में ये सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन इसका टर्बो इंजन बढ़िया है और कई फीचर्स हैं, और इसलिए इस 3 तरफा लड़ाई में ये चमकदार और नई दिखती है। वेलकम बैक। इतना सारा क्रोम और एक क्रूज़र सेगमेंट की मोटरसाइकिल, जी हाँ, हम BMW मोटरराइड से ऐसी उम्मीद करते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसी ही है ये नई बाइक R18। और BMW ने एक क्रूज़र को बाज़ार में बहुत सालों के बाद उतारा है, 20 से भी ज़्यादा सालों के बाद। इसका हम काफ़ी गहरा रिव्यू आपके लिए अभी लेकर आएंगे। प्रीतम बोरा ने इसके साथ काफ़ी समय गुजारा है। चमचमाते क्रोम से लदा 2 सिलेंडर का इंजन, चमकदार काली बॉडी और खुली सड़क, ये आपके सपनों के मोटरसाइकिल जैसी है। शायद ये हॉलीवुड या अमेरिकी मोटरसाइकिल उद्योग की याद दिलाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। .007 का नाम तो जरूर सुना होगा आपने। जी हाँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मेरा नाम नहीं है। 90s के मूवी थी एक जेम्स बॉन्ड की, उसमें BMW की पहली क्रूजर मोटरसाइकिल दिखाई दी थी, BMW R1200 क्रूजर। और अगर आप गूगल करो, आज भी टुमारो नेवर डाइज है मूवी का नाम, आज भी आपको 5 मिनट का एक चेस सीक्वेंस दिखाई देगा, गूगल कीजिएगा ज़रूर। लेकिन वो था 1997 में। 20 साल बाद हमारे साथ ये है BMW R18, BMW की लेटेस्ट क्रूजर मोटरसाइकिल। जिस तरफ से भी देखें, ये एक शानदार दिखने वाली मोटरसाइकिल है। बॉक्सर ट्विन इंजन के 2 बड़े सिलेंडर दोनों तरफ बाहर निकलते हैं, चमचमाते क्रोम में ढके हुए। गोल हेडलाइट गुजरे जमाने की याद दिलाती है, लेकिन इसमें LED भी है जो एक मॉडर्न एहसास देती है, और मुड़ते वक्त इसकी रोशनी भी मुड़ जाती है। गोल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी क्लासिक दिखता है, लेकिन साथ में छोटी डिजिटल स्क्रीन नयापन लाती है, और हर काम की जानकारी आप तक पहुंच जाती है, जिसमें रॉक, रोल और रेन नाम के 3 राइडिंग मोड्स भी शामिल हैं।
1800 सीसी की इंजन है और साइज देखिए इसकी कितनी बड़ी है और पूरे 345 किलो वजन है। आपको उठाने में भी तकलीफ हो जाएगी। इंजन का साइज देखिए, बॉक्सर ट्विन कहते हैं। एक सिलेंडर इस तरफ, एक सिलेंडर इस तरफ। और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपको पूरा हिला के रख देगा। R18 में BMW द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बॉक्सर ट्विन इंजन है और हर सिलेंडर के पास हैं पूरे 901 सीसी। परफॉर्मेंस के मामले में ये हर तरह से एक आधुनिक BMW है। BMW R18 में 1800 सीसी की इंजन है बॉक्सर ट्विन। 158 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 3000 आरपीएम में मिलती है आपको। 100 से ऊपर 2500 से 4000 आरपीएम के बीच में मिलती है। ये नंबर्स का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा थ्रॉटल दोगे तो बाइक आगे बिल्कुल भागती है। 100 किलोमीटर तो वैसे ही पहुंच जाओगे। 140 में आप दिन भर चला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा विंड ब्लास्ट ज़रूर आपको तकलीफ देती है। वैसे बहुत खूबसूरत है। अगर आपको क्रूज़र ख़रीदना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो BMW R18 को। लेकिन ये एक बात याद रहे कि 345 किलो वेट है। अगर पार्किंग लॉट में आपको आगे पीछे करने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। और हैंडलिंग में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन फुट पैक्स बहुत जल्दी स्क्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे पहाड़ी सड़कों पर चलाना पसंद करते हैं तो दोनों तरफ फुट पैक आपके घिसेंगे ज़रूर। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। टॉर्क बहुत बढ़िया है, जिसका मतलब है एक लंबे खुले हाईवे पर ये खुशी से क्रूज करेगी। R18 जोश में चलाने वाली बाइक नहीं है और इसको चलाने का सबसे ज्यादा मजा हल्की रेव्स में ही आता है। ये आराम से पूरे दिन 100 की रफ्तार के ऊपर बिना किसी परेशानी के चलेगी। एक सहज और सुरक्षित अनुभव के लिए बाइक में आपको ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट कंट्रोल और इंजन ड्रैग कंट्रोल भी मिलेंगे। स्टैंडर्ड R18 की कीमत 18,90,000 रुपए एक शोरूम है और क्रोम और हेरिटेज टच के साथ इस R18 फर्स्ट एडिशन के लिए आपको 21,90,000 रुपए खर्च करने होंगे। इतना तो पक्का है कि सड़क पर हर कोई इसको दोबारा मुड़कर जरूर देखेगा और जितना टाइम आप इसके साथ बिताएंगे उतनी ही आपको ये पसंद आएगी। इसके बड़े आकार और भारी वजन के बावजूद R18 एक खूबसूरत एहसास है। आज रफ्तार रिबूटेड पर इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं, youtube.com/car&bike। यहाँ आप हमारे सारे रिव्यू वीडियो पा सकते हैं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का शो कैसा लगा। ट्विटर पर @car&bike हिंदी को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगले हफ्ते तक आप अपना हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। अलविदा।